ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की फीमेल लीड नुआन के साथ होती है, जो कि अभी अपनी मॉम को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही अपसेट हो रही थी। तभी इतने में यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और नुआन को बताता है कि उसकी मॉम की मेडिकल फीस काफ़ी टाइम से भरी नहीं गई है और अगर उसने अब अपनी मॉम की मेडिकल फीस जल्दी नहीं भरी तो उनकी ट्रीटमेंट रोक दी जाएगी। तो नुआन डॉक्टर को मनाने लग जाती है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं मेडिकल फीस भर दूंगी। फिर डॉक्टर के यहाँ से जाते ही नुआन बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और तभी वो अपने पर्स में से एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है जिसमें किसी लड़की की ज़रूरत थी। नुआन सोचती है कि मुझे अपनी मॉम की जान बचाने के लिए चाहे जो करना पड़ जाए मैं करूँगी। नुआन उस एडवर्टाइजमेंट में दिए नंबर पे कॉल लगाने लग जाती है और तभी हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है और अभी वो अपनी सर्जरी कंप्लीट करके बाहर निकलता है और इसे इसकी मॉम का कॉल आया होता है। शैन अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं किसी भी रिच लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप मेरी उनके साथ ब्लाइंड डेट अरेंज करना छोड़ दो। ऐसा बोलकर ये कॉल कट करता है और नुआन जिस बंदे को कॉल लगा रही थी उसका पहली बार में कॉल लगता नहीं है तो वो वापस लगाती है और हमें पता चलता है कि उस एडवर्टाइजमेंट पे शियन का ही नंबर होता है। शियन जैसी कॉल उठाता है तो नुआन उसे पूछती है कि क्या आपको किसी लड़की की जरूरत है। ये सुनकर शियन तुरंत ही कॉल कट कर देता है और सोचता है कि लगता है किसी का रॉन्ग नंबर लग गया होगा। फिर हम देखते हैं कि नुआन हॉस्पिटल में मेडिसिन की बिल भरने जाती है पर तभी नर्स उसका कार्ड चेक करके बताती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो नुआन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और फिर वो बार बार कार्ड को वापस चेक करने के लिए कहती है पर कार्ड में बिल्कुल पैसे होते ही नहीं है और जो पीछे लोग खड़े होते हैं ये लोग नुआन को चिल्लाने लगते हैं कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो जाए यहाँ से, सभी का टाइम ना वेस्ट करे। फिर नुआन अपने डैड को कॉल करके पूछने लग जाती है कि आखिर आप मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे कैसे ले सकते, अगर उनकी मेडिसिन की फीस मैं अभी भरूंगी नहीं तो उनकी ट्रीटमेंट रोक दी जाएगी। तो नुआन के डैड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे पैसे इसलिए लिया क्योंकि मुझे यकीन है कि इस बार की बैट में जरूर जीतूंगा और फिर तुम्हारे मॉम की मेडिकल फीस क्या बल्कि हम तो उन्हें VIP वार्ड में शिफ्ट करा देंगे। तो नुआन रोते हुए कहती है कि आपने कहा था कि आप दोबारा से कभी जुआ नहीं खेलेंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने कहा ना ये सिर्फ लास्ट बार ही होगा और वैसे भी तुम कॉलेज जाना चाहती हो ना, मैं इस बार की बैट जीत गया ना तो तुम अपनी कॉलेज की भी फीस भर लोगी। ऐसा बोलते हुए उसके डैड हंसते हुए कॉल कट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि नुआन बहुत ही अपसेट होकर रोड पर जा रही होती है और वो शियन के नंबर पे फिर से कॉल लगाने लगती है और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियन के फ्रेंड ने उसे बार में बुलाया होता है और वो उसे लड़कियों के साथ बैठने के लिए बुला रहा होता है पर शियन दूर जाकर बैठ जाता है। तो इसका फ्रेंड हान कहता है कि आखिर तुम अपने जॉब में कितने ज्यादा बिजी रहते हो, मैं तुम्हें जब भी ड्रिंक के लिए बुलाता हूँ कभी आते नहीं हो और आज मुश्किलों से आए हो। तो शियन कहता है कि हॉस्पिटल में मेरी जरूरत थी इसलिए मेरे पास ये सब फालतू एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं रहता। तो हान कहता है कि तुम इतने ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारी फैमिली का बिजनेस तो पूरी कंट्री में चल रहा है, तो भी क्या तुम इतनी लग्जरियस लाइफ छोड़कर हमेशा उस हॉस्पिटल में स्टक रहकर काम करना चाहते हो। देखो तुम 33 इयर्स के हो गए हो और आज तक तुमने किसी को डेट नहीं किया और तुम्हारी मॉम चाहती है कि अब उन्हें डॉटर इन लॉ मिल जाए, इसलिए उन्होंने मुझे स्पेशली तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढने के लिए कहा है ताकि तुम्हारा एक बेबी आ जाए तुम्हारा फैमिली बिजनेस संभालने के लिए। तो शेने से कहता है कि तुम्हारे पास इतना ही फालतू टाइम है तो जाकर कुछ इम्पोर्टेंट काम करो। तो हान कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, इतनी सारी लड़कियां जो तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है और तुम हो के ऐसा बोल रहे हो। तो शियन से गुस्से में देखने लगता है तो हान कहता है कि ठीक है मैं और नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि एक बार तुम किसी लड़की को ट्राई तो करके देखो। और फिर हान यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुला लेता है और शियन को उनमें से चूज करने के लिए कहता है पर शियन को ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि ये सब बहुत बोरिंग है। तो हान सभी लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर ये शियन को समझाने लगता है कि देखो तुम्हारा फैमिली बिजनेस इतना बड़ा है, कोई तो होना चाहिए उसे संभालने के लिए। तो शियन अपने फ्रेंड से कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं भी सेटल होना नहीं चाहता हूँ। तब यहाँ पर शियन को फिर से नुआन का कॉल आने लगता है। ये कॉल उठा लेता है और नुआन ऐसे कहती है कि मिस्टर देखो मैं सच में सीरियस हूँ, मैं एक बहुत ही हेल्दी और यंग लड़की हूँ और अभी मैं कॉलेज में ही पढ़ती हूँ, तुम एक बार मुझे कंसीडर करके देख सकते हो। पर शियन इसकी बात नहीं मानता और इसे चिल्लाता है कि वो कितनी शेमलेस है। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर नुआन अपसेट हो जाती है और सोचती है कि मॉम अब मैं क्या करूं। फिर नुआन बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियन का फ्रेंड हानू से पूछ रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारी लवर का कॉल आया था क्या, अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें कॉलेज की लड़की पसंद है। देखो तुम्हारी फैमिली तो इतनी ज्यादा रिच है कि तुम जो लड़की बोलो वो तुम्हें मिल जाने वाली है। तो शियन कहता है कि कुछ भी फालतू बात मत करो। अब तभी यहाँ पर शियन को फिर से नुआन का कॉल आता है और वो इसे रोते हुए मनाने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे एक बार कंसीडर करके देखो, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो शियन इसे एक होटल का एड्रेस दे देता है और फिर हम देखते हैं कि नुआन यहाँ पहुंच जाती है। शियन यहाँ इसे देखते के साथ ही सोचता है कि ये तो सच में एक कॉलेज की लड़की है। वो उसका फोन नंबर कहकर उसे पूछता है कि ये तुम्हारा ही नंबर है। तो कहती है कि हाँ मेरा ही है और फिर
नुआन शियन के साथ होटल रूम में आ जाती है और वो रूम लॉक कर देता है। और फिर शियन यहाँ बैठकर नुआन से कहता है कि अब तुम अपना ड्रेस निकालो, पर नुआन ये नहीं कर पा रही होती है। तो शियन कहता है कि तुम जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो नुआन कहती है कि एक्चुअली मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मुझे यहाँ से जाना है। ऐसा बोलकर ये जल्दी से जाकर दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करती है। तो शियन यहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जब चाहे अपने आप को बेच सकती हो और जब चाहे नहीं बेच सकती हो? क्या ये सब चीजें इतनी कैजुअल होती है? फिर वो पूछता है कि सच बताओ, तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है या फिर एक्टिंग कर रही हो? तो नुआन कहती है कि मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है। तो ये सुनकर शियन तुरंत ही दरवाजा खोल देता है और फिर नुआन जल्दी से अपना बैग लेकर यहाँ से भाग जाती है। पर तभी उसके बैग में से वही एडवर्टाइजमेंट गिर जाता है और शियन इस एडवर्टाइजमेंट को उठा के देख लेता है कि इसमें उसका नंबर है। शियन सोचता है कि किसी ने इसके साथ इतना बड़ा मजाक किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुआन रूम के बाहर ही बैठकर रो रही होती है और उसे अपने डैड की बात भी याद आ रही होती है कि उन्होंने उसके सारे पैसे खर्च कर दिए। अब तभी नुआन को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारे बैंक कार्ड में और पैसे क्यों नहीं है, मुझे और पैसे की जरूरत है। अगर तुमने जल्द से जल्द मुझे और पैसे नहीं दी तो मैं तुम्हारी मॉम का ऑक्सीजन मास्क ही हटा दूंगा और वो वहीं पर ही मर जाएगी। फिर अपने डैड का कॉल रखने के बाद नुआन और भी ज़्यादा रोने लग जाती है और फिर वो वापस से शियन के रूम का दरवाज़ा नॉक करती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो ये जल्दी से उसे हग कर लेती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे ले लो। तो ये कहता है कि तुम्ही ने बोली थी ना कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो नुआन इसका कोई जवाब नहीं देती और उसे किस करने लग जाती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन हॉस्पिटल में चेकअप कराने गई होती है और डॉक्टर इसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानकर नुआन बहुत ही शॉक होती है और अपनी रिपोर्ट लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शियन भी यहाँ हॉस्पिटल में होता है और वो अपने सभी कलीग को चिल्ला रहा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर एडवर्टाइजमेंट में किसने उसका नंबर डाल दिया। तभी शियन यहाँ नुआन को देख लेता है और उसके पास जाकर उसे पूछता है कि मुझे अपना टेस्ट रिजल्ट दिखाओ, पर ये जल्दी से छुपा लेती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो शियन से कहती है कि कल तुमने मुझे पैसे ही नहीं दिए थे, तो लाओ पैसे दे दो। तो शियन पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो नुआन इसे 20,000 मांगने लग जाती है, ये सोच कर के इतने में उसकी मॉम की मेडिकल फीस भर जाएगी। पर शियन को लगता है कि वो उसे 20 मिलियन मांग रही है। तो ये सोचता है कि कितनी चालाक लड़की है, इसने मुझे पहले से इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, इसलिए इतना बड़ा अमाउंट मांग रही है। मैंने तो सच में इसे इनोसेंट लड़की समझ लिया था जिसे कुछ नहीं पता। फिर शियन इसे अपना कार्ड दे देता है और नुआन तुरंत ही कार्ड लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद शियन नर्स से कहकर नुआन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगता है और फिर जैसे ही वो अपने ऑफिस में आके बैठता है तो उसकी मॉम से कॉल करती है और उसे मनाने लगती है कि वो अपने लिए एक लड़की ढूंढ ले ताकि उन्हें एक वारिस मिल सके जो फैमिली बिजनेस को संभाले। तो शियन कहता है कि मॉम मैं समझ रहा हूँ। तभी यहाँ पर नर्स आकर शियन को नुआन के मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में बताने लगती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसके ट्विन होने वाले। ये सुनकर शियन की मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ट्विंस, आखिरकार हमारी फैमिली को वारिस मिल ही गया। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो शियन कॉल कट कर देता है और फिर शियन नुआन का मेडिकल रिकॉर्ड देखते हुए सोचता है कि उसके पास मेरा बच्चा है। दूसरी तरफ उसकी मॉम तो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा प्रे कर रही होती है और तुरंत ही उसे कॉल करके कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन सा तरीका यूज़ करोगे, बस किसी भी तरीके से मेरी डॉटर इन लॉ को जल्दी से जल्दी घर ले आओ। मैं जल्द से जल्द अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना चाहती हूँ। और शियन की मॉम प्लानिंग करने लग जाती है कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए प्लेग्राउंड बनवाना चाहती है और साथ ही साथ अपनी डॉटर इन लॉ के लिए बहुत सारी महंगी ज्वेलरीज खरीदना चाहती है। शियन ये सब सुनकर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम वो पैसों की लालची लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती। और फिर कॉल कट करते ही शियन नुआन के बारे में सोचते ही डिसाइड करता है कि इतनी चालाक लड़की को मैं कभी अपने घर में आने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ नुआन ये सोचते हुए जा रही होती है कि वो अपने बच्चे को नहीं रख सकती है क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। यही सब सोचते हुए वो अपनी मॉम की रूम की तरफ जा रही होती है और तभी से इसके डैड की आवाज़ आती है। नुआन देखती है कि उसके डैड यहाँ पर उसकी मॉम का ऑक्सीजन मास्क हटा रहे हैं ताकि वो मर जाए। ये देखकर नुआन बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी से अपने डैड को दूर करती है और अपनी मॉम को ऑक्सीजन मास्क लगाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, हमें इसका ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। तो नुआन कहती है कि कितनी मुश्किलों से जाकर मॉम की कंडीशन अब ठीक हुई थी, आप एक बार तो उन्हें मारने की कोशिश कर चुके हैं और अब दूसरी बार भी मारना चाहते हैं। तो नुआन के डैड उसे ढकेल देते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा ना कि इसका ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। तो नुआन रोते हुए अपने डैड को मनाने लग जाती है कि प्लीज आप मेरी मॉम को ऐसे टॉर्चर करना बंद कर दो, नहीं तो वो सच में मर जाएंगी। तो नुआन के डैड कहते हैं कि ये मर जाएगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये मेरे पर बोझ बनी हुई है। तो ये सुनकर नुआन अपने डैड को चिल्लाती है और कहती है कि जब से मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तब से आपने एक पैसे भी नहीं दिए, तो आपके पास ये हक कहाँ से आया ये बोलने का कि ये आपके ऊपर बोझ है। तो नुआन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा पैसा भी तो मेरा ही पैसा हुआ ना, और तुम्हारे सारे पैसे इसके ट्रीटमेंट में लग जा रहे हैं तो मेरा ही लॉस है। तो नुआन रोते हुए कहती है कि आखिर ये आपकी वाइफ है, आप इनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं।
आप एक इंसान भी है या नहीं। तो नुआन के डैड उसे कहते हैं कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम ऐसे मर जाए। देखो तुम बस मुझे 20,000 और दे दो, मुझे यकीन है कि इस बार मैं बैट जरूर जीत जाऊंगा और फिर मैं उन पैसों से तुम्हारी मॉम की सर्जरी करवाऊंगा। तो नुआन अपने डैड को चिल्लाती है और कहती है कि आप यहाँ से निकल जाओ, मुझे आपको देखना तक नहीं है। और वो अपने डैड को निकालने की कोशिश करती है तो वो उसे एक स्लैप लगाते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी बड़ी अनग्रेटफुल हो, अब तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। इसी वक्त अपनी मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाओ और इनकी सारी सर्जरी फीस मुझे दो। तो नुआन कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी मॉम को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करवाऊंगी। तो नुआन के डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मर जाओगी। ऐसा बोलकर नुआन के डैड उसे मारने लग जाते हैं और नुआन रोते हुए यहाँ पे खड़ी नर्स से कहने लगती है कि प्लीज़ आप लोग पुलिस को कॉल कर दो। फिर नर्स जैसे ही पुलिस को कॉल करने जा रही होती है तो नुआन के डैड इन लोग को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को एजुकेट कर रहा हूँ और अगर तुम लोग इन सब बीच में पड़े और पुलिस को कॉल किया तो मैं तुम लोगों को भी अपनी बेटी के साथ मारूंगा। ये सुनकर तो नर्स डर जाती है और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर नुआन अपने डैड से कहती है कि क्या आपको बिल्कुल डर नहीं है। तो नुआन के डैड कहते हैं कि देखो मुझे पैसों की जरूरत है, अगर मैंने मिस्टर जो को उनके पैसे नहीं लौटाया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तुम बताओ आखिर तुमने पैसे कहाँ पे रखी हो। ऐसा बोलकर इसके डैड इसके पर्स में पैसे ढूंढने लग जाते हैं और वो उसका फ़ोन निकाल कर उसे दे देते हैं और पर्स में ढूंढे जा रहे होते हैं। तो फ़ोन देखकर नुआन को शियन याद आ जाता है और वो उसे तुरंत ही कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियन अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसका कलीग उसे इस बारे में बताने लगता है कि हॉस्पिटल में एक यंग लड़की है जिसकी मॉम एडमिट है। उसने आज अपनी मॉम की पूरी मेडिकल फीस भर दी जो कि उसने पूरे आधे साल से भरी नहीं थी और तुम्हें पता है उसने अपने बाकी बचे हुए पैसे यानी कि पूरे 19 मिलियन हॉस्पिटल में डोनेट भी कर दी। तो शियन कहता है कि आखिर उसने हॉस्पिटल में इतने सारे पैसे क्यों डिपॉजिट करी। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स अपनी मॉम के लिए। तुम्हें पता है उसकी मॉम की बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और उस लड़की के डैड एक जुआ खेलने वाले पर्सन है। वो हर पल बस अपनी बेटी से पैसे ही मांगता रहता है, इसलिए उस लड़की को पता है कि उसकी मॉम को सेफ रखने के लिए हॉस्पिटल से बेहतर ऑप्शन नहीं रहेगा जहाँ पर उसके डैड कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुआन शियन को कॉल लगा रही होती है पर वो कॉल उठाता ही नहीं है और यहाँ पर उसके डैड उसका पर्स चेक करने के बाद उसे पूछते हैं कि तुमने पैसे कहाँ छिपाई हो। तो नुआन कहती है कि मैंने सारे पैसे हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर दी हूँ और बिना साइन के आप कभी मेरी मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करवा सकते। तो नुआन के डैड से चिल्लाकर कहते हैं कि तुम कितनी बड़ी अनग्रेटफुल हो, तुम क्या चाहती हो कि मिस्टर जो मुझे मार दे। नुआन कहती है कि हाँ अच्छा ही रहेगा, अगर आप मर जाएंगे तो कम से कम आप मेरी मॉम को परेशान करना बंद कर देंगे। तो नुआन के डैड से कहते हैं कि आज तो चाहे जो हो जाए, तुम्हारी किडनी बेचना पड़े या तुम्हारा खून, मैं तुम्हें बेच कर ही पैसे ले आऊंगा। ऐसा बोलकर ये नुआन को खींचने लगते हैं। तो नुआन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर नुआन के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बेल्ट निकाल कर इसे मारने लगते हैं और पूछते हैं कि बताओ मुझे कि आखिर ये किस वाइल्ड मैन का बच्चा है, अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को ही मार दूंगा। ऐसा बोलकर इसे मारे जा रहे होते हैं और सभी पब्लिक इन लोग को देख रहे होते हैं। फिर नुआन यहाँ शियन का नाम बता देती है तो सभी लोग सुनकर शॉक होते हैं और नर्स भी बातें करने लगते हैं कि क्या ये डॉक्टर शियन की बात कर रही है। पर फिर नुआन के डैड बिलीव नहीं करते और उसे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, वो शी फैमिली इतनी ज्यादा रिच है, आखिर वो लोग कहाँ और हम लोग कहाँ, जमीन आसमान का अंतर है। नुआन कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो शियन आपको छोड़ेगा नहीं। तो नुआन के डैड कहते हैं कि अगर तुम इतना ही सच कह रही हो तो आप भी शियन को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ ताकि वो तुम्हें मुझसे बचाए। तो नुआन कहती है कि डॉक्टर शियन इतने बिजी रहते हैं कि वो मेरा कॉल नहीं उठाएंगे। तो नुआन के डैड कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हो रही कॉल करने की, तो लो मैं ही कॉल कर देता हूँ। और फिर ये फोन में शियन का नंबर देकर कहते हैं कि अच्छा तो तुमने एक्टिंग की पहले से प्लानिंग करके रखी थी। और फिर उसके डैड कॉल लगा देते हैं। जैसे ही शियन यहाँ कॉल उठाता है तो नुआन अपने डैड से फोन छीनने की कोशिश करती है और तभी उसका फोन गिर के टूट जाता है। और फिर नुआन के डैड उससे कहने लग जाते हैं कि आज तो वो उसके बच्चे को मार के रहेंगे, वो बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ शियन यहाँ अपने कलीग को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। तो इसका कलीग इसे बताता है कि वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, एक दिन में 3 जॉब्स करती है और साथ ही साथ अपने कॉलेज की स्टडी भी। उस लड़की के लिए मुझे तो सच में बहुत ही बुरा लग रहा है। और तुम्हें पता है वो लड़की अब प्रेग्नेंट भी हो गई है। पता नहीं वो कौन सा बेकार मैन था जिसने पैसों के लिए उसे फंसा लिया। शियन ये सब सुनकर समझ जाता है कि ये नुआन की बात कर रहा है और फिर ये सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि उसे पैसों की इतनी जरूरत क्यों थी। दूसरी तरफ नुआन यहाँ अपने डैड से बचकर भागने की कोशिश करती है पर उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज वो उसे और उसकी मॉम दोनों को ही मार के रहेंगे। दूसरी तरफ शियन यहाँ नुआन को कॉल करने लगता है पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। तो यहाँ पर शियन को नुआन की फिक्र होती है।
तभी यहाँ पे नर्स आकर शियन को इस बारे में बताती है कि वार्ड नंबर 2 के पेशेंट बहुत ही ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुआन के डैड उसे बेल्ट से मारे जा रहे होते हैं और नुआन अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर रही होती है और कहती है कि प्लीज आप मत मारो, मेरी मॉम को अगर लगा तो वो ठीक नहीं हो पाएंगी। तो नुआन के डैड उसे और मार रहे होते हैं और नुआन उनसे कहती है कि प्लीज आप मेरे बच्चे को मत मारो। तो वो कहते हैं कि मैं उस बच्चे को ही तो मारना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें मिस्टर जो को बेच दूँ और मुझे उन्हें पैसा ना देना पड़े। वो इसे मारे जा रहे होते हैं कि तभी इतने में यहाँ पर शियन सभी डॉक्टर्स के साथ पहुंच जाता है और फिर वो नुआन के डैड को मार करके दूर करता है और नुआन से कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। तो नुआन के डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम हो कौन जो बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, मैं अपनी बेटी को सिखा रहा हूँ, तुम हो तो कौन हो रोकने वाले। तो शियन उन्हें एक और पंच मारता है और कहता है कि तुम जैसे लोग ही पेरेंट्स बनना डिजर्व नहीं करते। तो नुआन के डैड कहते हैं कि अच्छा तो तुम ही वो पर्सन हो जो इसके बच्चे के डैड हो, कितनी बेकार लड़की है ये, मेरे लिए मिस्टर जो जैसे रिच मैन को सर्व करने नहीं जा रही, उल्टा इसने तुम जैसे मामूली डॉक्टर को फंसाई हुई है और मुझे झूठ कह रही थी कि इसके बच्चे का डैड शियन है जो कि इतना रिच है। ऐसा बोलकर नुआन के डैड जैसे ही यहाँ पर शियन के बैच पर उसका नाम पढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम ही शी फैमिली के यंग मास्टर शियन हो। और फिर नुआन के डैड उसे कहने लगते हैं कि अगर तुमने मुझे बताई होती कि तुम सच कह रही हो और सच में तुम्हारे बच्चे का डैड शियन है तो मैं तुम्हें थोड़ी ना इतना मारता। तो नुआन रोते हुए कहती है कि मुझे आपको अब दोबारा कभी नहीं देखना है। तो नुआन के डैड कहते हैं कि मिस्टर शियन के सामने मेरी तारीफें करना। तो शियन नुआन के डैड को चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि इसने क्या बोली, अब भी निकलो यहाँ से। तो नुआन के डैड चुपचाप से यहाँ से चले जाते हैं और फिर वो बाहर आने के बाद मिस्टर जो को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि मेरी बेटी ने एक रिच बंदे मिस्टर शियन को फंसाई हुई है। आप तो बताइए, आपको तो पता ही होगा कि शियन कितना ज़्यादा रिच है और वो ज़रूर मेरे कर्जे का पैसा भर देगा क्योंकि अब वो मेरा सन इन लॉ जो बन चुका है। तो मिस्टर जोई से कहता है कि तुम कितने बड़े बुद्धू हो, आखिर मिस्टर शियन जैसा रिच बंदा तुम्हारी बेटी को कैसे पसंद कर सकता है। तो नुआन के डैड कहते हैं कि ये सच है, मैं अब भी शियन से मिल के आ रहा हूँ। तो मिस्टर जोई से चिल्लाकर कहता है कि जरूर वो कोई फेक बंदा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुआन यहाँ शियन को थैंक यू कह रही होती है। तो शियन इसे कहता है कि एक डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरी ड्यूटी थी। और फिर शियन अपने बाकी कलीग्स को कहने लगता है कि वो नुआन की मॉम को वीआईपी रूम में शिफ्ट करना चाहता है और उसके चार्जेस वो अपने अकाउंट में से देगा। ये सुनकर नुआन इसे कहने लगती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने और मेरी मॉम ने ऐसे ही तुम्हें परेशान करे। तो शियन कहता है कि तुम्हारे ट्विंस होने वाले हैं इसलिए तुम्हें अब अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम काम नहीं कर सकती हो और हाँ बच्चे की सेफ्टी के लिए मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। तो नुआन बहुत ही फिक्र करने लगती है और कहती है कि मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं। तो शियन कहता है कि फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर ये नुआन को उठाकर ले जाने लगता है और नुआन इसे देखते हुए सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुआन के डैड यहाँ पर मिस्टर जो को लेकर हॉस्पिटल आ रहे होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ शियन नुआन का चेकअप कर रहा होता है। तभी यहाँ पर नुआन के साथ मिस्टर जो पहुंच जाते हैं और ये लोग बाहर से देखकर कुछ गलत ही सोचने लगते हैं। और मिस्टर जो नुआन के डैड से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी एक इनोसेंट सी कॉलेज गर्ल है, तो आखिर वो ये सब यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तो नुआन के डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि कितनी शेमलेस लड़की है और फिर वो जल्दी से रूम में घुस जाते हैं। तो शियन ये देखकर जल्दी से अपना कोट निकाल कर नुआन को कवर करता है और फिर नुआन के डैड यहाँ नुआन और शियन दोनों को चिल्लाने लगते हैं और शियन से तो कहते हैं कि वो बस शियन का नाम यूज कर रहा है और वो बस एक फ्रॉड है। तो शियन इसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं फेक हूँ। तो ये कहता है कि मिस्टर जो यहाँ पर खुद बताने के लिए आए हैं कि तुम सच में फेक हो। देखो तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर जो कितने ज्यादा रिच हैं और पावरफुल हैं। तुम चुपचाप से मेरे बात मानो और इस लड़की के बच्चे को अबॉर्ट करके इसे मिस्टर जो को सर्व करने के लिए दे दो। ये सुनकर नुआन तो डर जाती है और शियन का हाथ पकड़ती है। फिर शियन नुआन के डैड को चिल्लाकर कहता है कि पहले तो मैंने कहा था कि तुम पेरेंट्स बनना डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैं गलत था, तुम तो इंसान बनना ही डिजर्व नहीं करते हो। फिर मिस्टर जो यहाँ शियन को चिल्लाता है कि देखो एक लड़की के लिए तुम अपना करियर मत खराब करो, ये अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर नुआन भी शियन की फिक्र करने लगती है और उसे कहती है कि हाँ मेरे लिए तुम अपना करियर मत खराब करो। और फिर नुआन शियन को प्रोटेक्ट करने लगती है और मिस्टर जो से कहती है कि शियन की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे हर्ट मत करना। तो मिस्टर जो कहता है कि ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर कि आज रात तुम मुझे अच्छे से सर्व करोगी। फिर नुआन के डैड उसे चिल्लाते हैं कि अब इधर खड़ी क्या हो, चलो हमारे साथ, सोचना भी मत कि तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर लोगी। फिर नुआन के डैड उसे चिल्लाते हैं कि अब इधर खड़ी क्या हो, चलो हमारे साथ, सोचना भी मत कि तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर लोगी। फिर नुआन जाने को करती है तो शियन इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और फिर शियन यहाँ इन लोगों को चिल्लाता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम लोग यहाँ नुआन को हाथ भी नहीं लगा सकते।
तो मिस्टर जो शियन को मारने जा रहा होता है तो शियन इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और उसे मार के दूर पुश करता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल है, तुम लोगों की ट्रबल क्रिएट करने की जगह नहीं। तो मिस्टर जो चिल्लाते हुए हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बुलाने लगता है और कहता है कि रुको, अब मैं इस हॉस्पिटल को ही बंद करवाता हूँ। फिर नुआन के डैड उसे समझाने लगते हैं कि देखो, इस डॉक्टर की जॉब भी जाने वाली है और तुम्हें इसके साथ रह के कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो नुआन अपने डैड से कहती है कि अगर ये बेघर भी होगा ना तो भी मैं इसके साथ ही जाऊंगी। तो शियन सोचता है कि इसे तो पता ही नहीं कि मेरी फैमिली इतनी रिच है कि कभी इसे ऐसा सफर करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब तभी यहाँ पर हॉस्पिटल का डायरेक्टर आ जाता है और मिस्टर जो से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो मिस्टर जो शियन की कंप्लेन करने लगता है कि उसने इसे मारा और इसकी वुमेन को भी छीन लिया। जैसे ही डायरेक्टर यहाँ शियन को देखता है तो मिस्टर जो को बताने लगता है कि क्या आपको पता नहीं है कि कौन है? शी फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर शियन, और मैं तो बस एक मामूली सा डायरेक्टर हूँ और मैं मिस्टर शियन से पंगा नहीं ले सकता। तो मिस्टर जोई से चिल्लाता है और कहता है कि तुम कितने बड़े फूल हो, आखिर ये मिस्टर शियन कैसे हो सकता है? ये तो बस एक फेक है। मिस्टर शियन का तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस चल रहा है, तो आखिर उस जैसा रिच बंदा इस मामूली हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब क्यों करेगा? तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर को भी मिस्टर जो की बातों पर यकीन हो जाता है और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके शियन को अरेस्ट करवाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर बाकी के डॉक्टर्स बताते हैं कि शियन ने नुआन की मॉम को वीआईपी रूम में शिफ्ट करवाने के लिए दिया है। तो डायरेक्टर नुआन की मॉम को वीआईपी रूम से निकालने का कहता है और शियन को चिल्लाता है कि आखिर वो वीआईपी रूम का 30,000 कैसे पे करेगा जबकि उसकी खुद की सैलरी 10 to 20,000 है। तो शियन भी कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन ये करने की हिम्मत करेगा। तभी यहाँ पे डायरेक्टर तो पुलिस ऑफिसर को बुला लेते हैं और फिर शियन सभी ऑफिसर से फाइट करने लगता है और नुआन के डैड उसे पकड़ के यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो शियन उन्हें चिल्लाता है कि वो नुआन को यहाँ से नहीं ले जा सकते और फिर शियन कॉल करके अपने लोगों को यहाँ पर बुला लेता है और नुआन जल्दी से वापस शियन के पास आ जाती है और शियन के गार्ड्स इन तीनों को यहाँ पकड़ लेते हैं और फिर इन सभी को पता लग ही जाता है कि ये सच में शियन है। शियन नुआन से कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर मिस्टर जो तो यहाँ पर नुआन के डैड के ऊपर इल्जाम लगाते हुए शियन से माफी मांगने लगता है। तभी यहाँ पर शियन की मॉम भी पहुंच जाती है और वो कहती है कि जिसने मेरी डॉटर इन लोग को परेशान किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर शियन की मॉम यहाँ पर आते के साथ ही शियन से कहती है कि तुम्हें इन लोगों को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, मैं अपनी डॉटर इन लोग को और सफर करते हुए नहीं देख सकती। शियन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो इन लोग को बैंकरप्ट करके इस शहर से निकाल दे। फिर गार्ड्स नुआन के डैड को भी ले जाने लगते हैं। तो नुआन का डैड जल्दी से उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं जुआ नहीं खेलूंगा और तुम्हें और तुम्हारी मॉम को भी अच्छे से ट्रीट करूंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो। तो नुआन कहती है कि ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको छोड़ सकती हूँ, आप मेरी मॉम को डिवोर्स दे दो और इस शहर को छोड़कर चले जाओ। तो नुआन के डैड तो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और शियन अपने गार्ड से कहता है कि जैसा मेरी वाइफ कह रही है इसे इस शहर से निकाल दो। फिर गार्ड्स नुआन के डैड को बाहर छोड़कर आ जाते हैं और नुआन के डैड को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि उसे क्या लगता है उसने एक रिच मैन से शादी कर ली है तो वो अपने डैड से पीछा छुड़ा लेगी, बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन की मॉम नुआन को लेकर कोई इवेंट में आई होती है और नुआन कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे तो लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाकर अपनी मॉम की केयर करनी चाहिए। तो शियन की मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, शियन ने बहुत ही अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट कर दिया है जो तुम्हारी मॉम का ख्याल रखेंगे, इसलिए अब तुम बेफिक्र होकर मेरी गिफ्ट चूज करने में हेल्प करो। तो नुआन इसके लिए हाँ कहती है। अब तभी शियन की मॉम को उनकी असिस्टेंट बुलाती है बात करने के लिए। तो शियन की मॉम नुआन से कहती है कि तुम जाओ गिफ्ट चूज करो, मैं अभी अपना जरूरी काम करके आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शियन की मॉम अपनी असिस्टेंट के साथ इस बारे में डिस्कस करती है कि वो आज के इवेंट में ये अनाउंस करना चाहती है कि नुआन शियन की वाइफ बनेगी और उनकी डॉटर इन लॉ, और वो अपनी हाफ प्रॉपर्टी नुआन के नाम करना चाहती हैं। फिर हम देखते हैं कि नुआन जब यहाँ पार्टी में आती है तो उसे एक ज्वेलरी बहुत ही पसंद आती है और वो उसे टच करने लगती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर इसे चिल्लाने लगता है और बताता है कि ये शी फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ के लिए है, इसलिए तुम जैसी गरीब लड़की इस नेकलेस को टच नहीं कर सकती। तो नुआन इस आदमी को बताती है कि मुझे यहाँ पर मिस्टर शियन की मॉम ने ही गिफ्ट चूज करने के लिए भेजा है। तो इस आदमी को इस पर बिलीव नहीं होता और ये कहता है कि आखिर ऐसे कैसे, तुम जैसी विलेजर लड़की मिस्टर शियन की मॉम को कैसे जान सकती है? मैं तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ जो ऐसी रिच पार्टी में आकर अमीर बनने की एक्टिंग करती है। और वो नुआन को इस इवेंट में से जाने के लिए कहता है तो नुआन मना करती है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इसे पकड़ के यहाँ से बाहर निकालो। फिर हम शियन की मॉम के फ्रेंड की बेटी को देखते हैं जिसका नाम युआन है। वो सोचती है कि शियन की मॉम उसी का ही नाम अनाउंस करने वाली है अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पे। दूसरी तरफ यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स नुआन को पकड़ के लेके जाने की कोशिश करते हैं तो ये इस बंदे को बता देती है कि वो शियन की बच्चे की मॉम बनने वाली है, इसलिए ये लोग उसे टच करने की बिना सोचे।
पर इसे यकीन नहीं होता और ये नुआन को स्लैप मारता है और कहता है कि वो सब झूठ कह रही है। वो कहता है कि अगर तुम इतनी सच्ची हो तो मिस्टर शियन को यहाँ पर कॉल करके बुलाओ। फिर नुआन शियन को कॉल करने लगती है, पर दूसरी तरफ शियन तो यहाँ हॉस्पिटल में सर्जरी में बिजी होता है, इसलिए वो उसका कॉल उठा ही नहीं पाता। तभी यहाँ इवेंट में युआन पहुंच जाती है और जब इसे नुआन के बारे में पता लगता है तो ये इसे स्लैप लगाती है और कहती है कि मैंने तुम जैसी लड़की बहुत देखी हूँ। शियन इतना रिच है इसलिए तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की ऐसे उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसके पीछे पड़ जाती है। शियन की शादी सिर्फ मुझसे होगी और मैं उसकी फियांसी हूँ और तुम जैसी लड़की उसे डिजर्व नहीं करती। नुआन को बहुत ही शौक लगता है और वो सोचती है कि जब शियन की एंगेजमेंट इससे होने वाली है तो आखिर वो मुझसे झूठ क्यों कह रहा था। फिर यहाँ पर ये लोग नुआन को मारते हुए उसे बुली करने लगते हैं और फिर तभी यहाँ पर स्टेज पर अनाउंस होता है कि शियन की मॉम यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में अनाउंस करने वाली है। युआन तो बड़ी खुश होने लगती है और तभी यहाँ इवेंट में शियन भी आ जाता है और उसे आता देखकर युआन जल्दी से उससे बात करने जाती है। तभी यहाँ शियन जैसे ही नुआन को देखता है तो उसका ये हाल देखकर वो बहुत ही शॉक होता है और उसके चोट के निशान देखकर वो उसे पूछता है कि ये सब किसने किया। नुआन से कहती है कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुमने मुझे बताया नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है तो शियन से रोककर कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मेरी एंगेजमेंट किसके साथ होगी। और फिर शियन नुआन को पकड़ के उसे स्टेज पर लेके जाता है और शियन की मॉम सभी के सामने अनाउंस करती है कि ये मेरे बेटे शियन की फियांसी है और मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ। अब ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक होते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि युआन ही शियन की फियांसी है। यहाँ पर युआन को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और ये सोचती है कि मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, इसने शियन को मुझसे छीन ली और मेरी सभी के सामने बेइज्जती भी करवा दी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियन नुआन को घर ले आता है और उसे कहता है कि मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे चोट लग जाएगी। फिर शियन यहाँ नुआन के फोरहेड पे किस करता है और उसे कहता है कि वो आगे से कभी ऐसा नहीं होने देगा। फिर नुआन शावर लेकर आती है और शियन इसके पैर की चोट पर मेडिसिन लगा देता है। नुआन इससे बहुत ही शाय हो रही होती है इसलिए शियन दूसरे रूम में सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नुआन रूम से बाहर निकलती है तभी शियन की मॉम से बताती है कि शियन सुबह ही अपने काम के लिए हॉस्पिटल गया और फिर शियन की मॉम नुआन को लेकर मॉल आ जाती है और बताती है कि ये शियन का ही मॉल है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर जितनी चाहे उतनी शॉपिंग करो। पर यहाँ पर नुआन फिर भी इतनी महंगी चीजें देखकर उन्हें नहीं खरीद रही होती है बल्कि डिस्काउंटेड वाले कपड़े खरीद रही होती है। तभी यहाँ पर नुआन की 3 क्लासमेट्स आ जाती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि उस जैसी गरीब लड़की यहाँ मॉल में शॉपिंग कैसे कर रही है। और फिर लोग जल्दी से इसके कपड़े देखने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे डिस्काउंटेड कपड़े खरीद रही हो, वही तो हम सोचे कि तुम मॉल में शॉपिंग कैसे कर पा रही हो। तो शियन की मॉम यहाँ नुआन की साइड लेते हुए उसकी सारी क्लासमेट्स को अच्छे से जवाब देती है कि इंसान का नेचर और कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए तो उसके ऊपर नॉर्मल कपड़े भी अच्छे लगते हैं, महंगे की जरूरत नहीं है, और तुम जैसी बेकार लोग पर तो इतने महंगे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर नुआन के तीनों क्लासमेट को गुस्सा आता है और ये लोग कि उसने जरूर ब्राइड प्राइस के लिए ही शादी कर ली है। और ये लोग शियन की मॉम से कहते हैं कि जरूर आपका बेटा बीमार होगा जो आपने इस जैसी गरीब लड़की के साथ अपने बेटे की शादी की है। शियन की मॉम को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो इन लोग को स्लैप लगाने जाती है तो ये तीनों जन नुआन और शियन की मॉम को ढकेल देती है। दूसरी तरफ शियन हॉस्पिटल में नुआन का वेट कर रहा होता है कि नुआन अभी तक चेकअप के लिए क्यों नहीं पहुंची। तभी इतने में युआन इसे मिलने आई होती है और बताती है कि मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ। पर शियन इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और इसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए टिफिन लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे भी अभी मैं बहुत बिजी हूँ और अपनी फियांसी से मिलने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर शियन यहाँ से चला जाता है। तो युआन भी इसका पीछा करती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर युआन भी शियन के साथ मॉल आ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नुआन और शियन की मॉम को स्टाफ और उसके क्लासमेट्स मिलकर बुली कर रहे होते। तभी शियन यहाँ पहुंचकर नुआन और अपनी मॉम की हेल्प करता है और इन सभी लोगों को उनका लेवल दिखाता है। जो स्टाफ इन लोगों को गरीब समझ रही थी वो उसे फायर कर देता है और इन तीनों क्लासमेट को मॉल से निकलवा देता है। फिर ये तीनों तो इतनी गुस्सा होती है कि नुआन से बदला लेने का सोच लेती है। फिर हम देखते हैं कि शॉपिंग के बाद शियन और उसकी मॉम नुआन को घर ले आते हैं और आज शियन ने खुद कुकिंग किया होता है और वो नुआन को खाना सर्व करता है और उसे टेस्ट करने के लिए कहता है कि आखिर उसका बनाया हुआ खाना उसे कैसा लगा। फिर यहाँ पर शियन और उसकी मॉम नुआन को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए कॉलेज ना जाए और 1 साल की छुट्टी ले ले और अपने हेल्थ का ध्यान रखे क्योंकि ऐसे वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाएगी। पर नुआन इंसिस्ट करती है कि वो कॉलेज जाना चाहती है तो शियन इसके मनाने पर मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब नुआन कॉलेज जाती है तो यहाँ पर उसकी तीनों क्लासमेट उसे बुली करती हैं और उस पे कोई चीज़ चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे कॉलेज से भी निकलवाने की बात करती है। और फिर नुआन के डैड यहाँ पर पहुँच जाते हैं
और प्रिंसिपल से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ और इसे एजुकेट करता हूँ। और फिर ये नुआन को बाहर ले आते हैं और उसे कहते हैं कि अब वो उसे मिस्टर जो को बेचने वाले। दूसरी तरफ शियन को नुआन की फिक्र हो रही होती है। जब वो यहाँ कॉलेज पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि नुआन यहाँ पर नहीं है और ये सारी चीजें मालूम करता है कि प्रिंसिपल ने नुआन को कॉलेज से निकाल दिया। तो वो उसे चिल्लाता है और अपने फ्रेंड हान के साथ मिलकर नुआन को ढूंढने के लिए निकलता है कि आखिर नुआन के डैड ने उसे कहाँ लेके चले गए। हम देखते हैं कि नुआन के डैड तो उसे मिस्टर जो को बेचने आए होते हैं और मिस्टर जो जैसे ही नुआन को हैरेस करने के लिए जा रहा होता है तभी यहाँ पर शियन पहुंच जाता है और वो इन लोगों से फाइट करके नुआन को बचा लेता है और इसके डैड को अरेस्ट करवा देता है। और फिर ये नुआन से प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसे कभी मुसीबत में पड़ने नहीं देगा और उसका और बेबी का अच्छे से ख्याल रखेगा। तो नुआन कहती है कि ठीक है, अपना प्रॉमिस भूलना मत। फिर नुआन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम को होश आ गया है। तो ये बहुत ही खुश जाती है और कहती है कि चलो मेरी मॉम को देखने के लिए। तभी शियन नुआन को रोकता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। नुआन इसे हाँ कह देती है तो वो इसे रिंग पहना देता है और फिर दोनों ही हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।